जी नमस्कार, मेरा नाम शिवांक है। हमारा एक संगठन है भारतीय परिवार, उसी के नाम से हम लोग एक यूट्यूब पे अपनी वीडियोस भी डालते हैं। हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी जब देश के अंदर अन्ना हज़ारे जी आंदोलन कर रहे थे। तो हमें लग रहा था कि शायद उस आंदोलन से काला दिन वापस आएगा तो शायद देश के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हम निकलते थे तो हमें ये सब परेशानियाँ दिखाई देती थी कि भाई कोई एक व्यक्ति गरीब है तो वो मतलब गरीबी क्यों है, और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में है और निरंतर आते ही जा रहे हैं। अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है तो बहुत कड़ी सज़ा दी गई, जैसे अभी भी मतलब गोली मार दी गई, फांसी दी गई, लेकिन उसके बाद भी रेप कैसे हो जाता है? अगर हमें ये लगता है कि डर के कारण रेप नहीं होगा, तो ये सब समस्याएं हमें दिखाई दे रही थी। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब जाके कुछ चीज़ों पे समझ बनी कि भाई ये दुनिया चलती कैसे है और उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है आज पूरी दुनिया को, और कौन लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं और उनका एक एजेंडा भी है। वो लोग मनी मेकिंग करते हैं, वो लोग पैसा बना रहे हैं, उनको पैसा कमा के मज़ा नहीं आ रहा। आज हमारे सामने बिल गेट्स एक दिखाई दे रहा है जो काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि शायद वो वैक्सीन लेके आएगा, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। तो उसके ऊपर हमारा एक पूरा रिसर्च रहा। आज जो एक मनी मेकिंग है, जैसे कि विश्वरूप जी ने बताया कि आज से अगर आप कुछ महीने बाद जाएं तो हो सकता है कि आपके पैसे बैंक्स में ना हो, और ये स्थिति आने वाली है। 6 महीने में नहीं आएगी तो शायद 1 साल के अंदर आएगी, क्योंकि इस समय मंदी का दौर है। मंदी को हमें समझना होगा कि मंदी एग्जैक्टली होती क्या है। मंदी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक रेडी है छोटी सी, जिसके ऊपर खाने की अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे वो खाने की लोग बनाते हैं कुछ भी, उसके सामने एक भूखा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो उसको खाना भी चाहता है। जो रेडी पे लेके खड़ा है अपना खाना, वो उसको बेचना भी चाहता है, लेकिन जो खाना चाहता है उसके पास एक चीज नहीं है उस खाने को खरीदने के लिए, वो है पैसा। शाम को जब वो खाना उसका नहीं बिकेगा रेडी वाले का, वो उस खाने को फेंकने वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ हमने समझी कि भाई जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं आप लोगों से एक अगर सवाल पूछूं कि भाई एक तो है पैसा और दूसरा है रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है वो खाना कपड़ा, तो इन दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ खर्च होती है? क्या चीज़ खर्च होती है इन दोनों चीज़ों में से? रॉ मटेरियल। पैसा? कोई मुझे पैसे की आवाज़ आई? कोई पैसा नहीं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खर्च होता है, पैसा कभी खर्च नहीं होता, एक्सचेंज में आता है हमेशा, ठीक है, ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। तो जो चीज कभी खर्च नहीं हो सकती उसकी कमी कैसे हो जाती है? जो चीज खर्च हो रही है उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। जितना प्रोडक्शन है हम उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। आज जितना अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है हम उससे 10 गुना भी कर सकते हैं अगर डिमांड आए तो, लेकिन डिमांड नहीं आ रही। तो इन चीजों को हमने समझा। तो ये जो बैंकिंग है उसके मूल में जब हम गए तो एक बैंकिंग सिस्टम हमें समझ आया कि एक बैंकिंग पूरी व्यवस्था है जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है, जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने जिसको चुन के बिठा दिया है, वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, शायद वो सारे डिसीजंस ले रहा है, लेकिन डिसीजंस कहीं और से आ रहे हैं। आज वैक्सीन कंपल्सरी की जाएगी और ऐसे कंपल्सरी की जाएगी कि भाई आपका एक हेल्थ कार्ड बन जाएगा, उसके अंदर आपकी डिटेल्स होंगी कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको टिकट नहीं दी जाएगी उस हेल्थ कार्ड के जरिए कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, आपको नहीं मिलेगी। आप फ्लाइट में जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। आप कितना भी ये सोचे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, लेकिन आपको आज नहीं तो कल वो मजबूरी में लगवानी पड़ेगी। तो ये कौन बाध्य कर रहा है? सब जानते हैं, सरकार में भी, लोग भी, कि भाई वैक्सीन उस चीज का इलाज नहीं है और ये वायरस उतना खतरनाक भी नहीं है। तो वैक्सीन लगाने को बाध्य कर कौन रहा है? ये भी हमें समझना पड़ेगा ना। हम सब सोच रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, लेकिन वो कहीं से तो संचालित हो रहा है, और जो कर रहा है उसका एक एजेंडा है भाई। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये चीजें कहां से संचालित होती हैं? अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था बैंकिंग संभाल रही है। और बैंक में जैसे कि आज अब आपकी जेब में एक नोट है, उस पर आप देखें कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको अगर 1 रुपये का, अगर 100 रुपये का नोट है या 10 रुपये का नोट है, तो उस पर लिखा हुआ है मैं आपको 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूं। वो एक्चुअल में 10 रुपये है नहीं, वो एक 10 रुपये की रसीद है, ठीक है, जो सर्कुलेशन के अंदर है।
और 1 रुपए का नोट जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक, और दोनों में डिफरेंस ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है 1 रुपए का नोट, और 1 रुपए से ऊपर के जितने भी सारे करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। तो इस डिफरेंस को हमें समझना होगा। और ये जो मंदी लाई जाती है कभी भी आती नहीं है, हमेशा मंदी लाई जाती है, महंगाई लाई जाती है बैंकिंग के द्वारा, जानबूझ के लाई जाती है, जिस प्रकार ये होक्स लाया गया कि कोरोना है। और ये सारी चीजें संचालित हैं एक जगह से, उन लोगों का एक एजेंडा है कि उन्हें दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, जिसकी नींव रखी जाएगी वन वर्ल्ड करेंसी से। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन से क्या होगा, लॉकडाउन के कुछ समय बाद मंदी आएगी, जो कि अब हम देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं है, लोग खर्च नहीं रहे, लोगों के पास पैसा तो है लेकिन लोग खर्च नहीं रहे हैं पैसा। आप ऐसे समझिए कि एक जैसे आपका शरीर है, तो शरीर के अंदर जिस प्रकार खून घूमता है, खून का सर्कुलेशन निरंतर होते रहना चाहिए, अगर वो कहीं पर रुक गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी प्रकार पैसा होता है, पैसे का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, वो कहीं रुक गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आज क्या हुआ, मंदी के अंदर क्या होता है, पैसा आपका रुक जाता है। इस समय पैसा रुका हुआ है, ना गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना लोग खर्च कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बैंकों के पास पैसा नहीं जा रहा, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। धीरे धीरे क्या होगा, बैंक्स फेल होना शुरू होंगे, जैसे अभी हुए भी, क्योंकि मंदी पहले से थी, जैसे यस बैंक हुआ। इसी प्रकार अब आगे आगे चल के बैंक्स फेल होंगे, और बैंक के पास अभी आप देखिए, अभी तक तो 1 लाख की लिमिट थी कि भाई अगर बैंक फेल हो गया तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, भले ही आपका 1 करोड़ रुपए जमा हो बैंक के अंदर, लेकिन उस लिमिट को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, 5 लाख कर दिया गया उसको। लेकिन तब भी लिमिट है एक, कि अगर आपका 1 करोड़ भी जमा है और बैंक एकाएक दिन में फेल हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए बैंक आपके हाथ में दे देगा। फेल हो गए, क्या करें। तो ये जो पूरा सिस्टम है, हमें समझना पड़ेगा कि भाई बैंकिंग मनी मेकिंग करता कैसे है, पैसा बनता कैसे है। इन सब चीजों को समझाने के लिए ये बुक लिखी गई थी, बैंकों का मायाजाल। तो इसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा गया है कि पैसा बनता कैसे है फ्रॉम स्क्रैच, और उसके ऊपर फिर कंट्रोल कौन कर रहा है उन चीजों को। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमने सारी चीजें लिखी हैं कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के ऊपर कॉर्पोरेशंस होती हैं, उन कॉर्पोरेशंस के ऊपर बैंक्स होते हैं, जो उन कॉर्पोरेशन को फाइनेंस कैपिटल के द्वारा पैसा पहुंचाते हैं ये सब काम करवाने के लिए। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, बाध्य किया जाता है, चाहे वो जो भी किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं, चाहे वो हो। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और ये बैंक्स का जो बात है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ या कुछ, ये होने वाला है, क्योंकि अभी मंदी का दौर है, और मंदी के दौर के बाद बैंक्स फेल होते ही होते हैं। तो यही बात है, और इसको हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, अगर हम कभी और सेशन में थोड़ा टाइम और ज़्यादा हो तो हम और डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है। उन लोगों ने अपना एजेंडा भी लिख रखा है, बोल रखा है प्रत्यक्ष हमारे सामने। अगर हम ये समझे कि ये दुनिया के अंदर कोई ऐसी वो चीज़ नहीं चल रही है, कुछ लोग कंट्रोल जो करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि उन लोगों ने साफ साफ ये बोला था, डेविड रॉकफेलर ने बोली थी ये बात कि भाई हमें एक दुनिया के अंदर वी नीड अ बिग क्राइसिस एंड होल वर्ल्ड विल सरेंडर टू अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वो उनका डिजाइंड क्राइसिस है, दुनिया के अंदर मंदी लेके आना डिजाइंड है, शेयर मार्केट को गिरा देना डिजाइंड है। जिन लोगों को पता था कि पहले से लॉकडाउन लगेगा, बीच रात में किया जाता लॉकडाउन, बीच रात में ही नोटबंदी की जाती है, पहले से पता होता है कुछ लोगों को कि लॉकडाउन किया जाएगा, उन लोगों को शेयर मार्केट में बहुत फायदा हुआ और उन लोगों की संपत्ति बढ़ी भी, आप लोगों ने देखा होगा। पता होता है पहले से, जैसे कि 9/11 हुआ, अमेरिका के अंदर अटैक हुआ, उससे पहले बहुत सारे लोगों को वो पता था कि अटैक होने वाला है, उन लोगों ने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। तो हर चीज डिजाइंड है। हम ऐसा समझते हैं कि शायद अपने आप हो गया, शायद कहीं से वायरस लीक हुआ फैल गया, सब कुछ डिजाइंड है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में पूरी पावर है, वो लोग आपके प्रधानमंत्री को भी उसकी जगह पे ले जाके बिठाते हैं, क्योंकि कुछ समय तक हमें नहीं पता होता भाई कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला, अचानक उसकी एक हवा चलती है, आप लोगों के मुंह पे उसका नाम आ जाता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये या तो ये, आप उसमें से एक ऑप्शन को जाके बटन दबा देते हैं और दोनों ही लोग उनके होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो लोग कौन हैं। वो लोग एक ट्रायंगल है, बुक के अंदर सब कुछ है, मैं सारी बातें तो एकदम अभी नहीं बता सकता बुक की। उसके अंदर एक ट्रायंगल है, हमने पूरा लिखा है कि भाई सबसे नीचे तो आम जनता है, उसके ऊपर उस जनता को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और आर्मी, फिर उसके ऊपर उनको मैनेज करने के लिए सरकारें, फिर उनके ऊपर कॉरपोरेशन, फिर उनके ऊपर बैंक्स, और उनके ऊपर भी फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, और फिर सबसे ऊपर
वो लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं और उनका एक एजेंडा है, क्योंकि वो लोग पैसा बनाते हैं इसलिए उन्हें पैसा कमाने में मजा नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, अमीर लोग, जिन्हें पैसा कमाने में बहुत मजा आ रहा है और उनके लिए सब कुछ बिजनेस है। सब कुछ बिजनेस नहीं है उनके लिए। उनका एक एम है कि उन्हें दुनिया के अंदर 21% लोगों को जीवित रखना है, बाकी लोगों को उन्हें खत्म करना है, जिसे हम एजेंडा 21 भी समझते हैं। एजेंडा 21 2021 नहीं है, एजेंडा 21% ऑफ होल पॉपुलेशन है। और वो 21% ऐसा नहीं है कि भारत में से थोड़े से लोग ले लिए, रशिया में से थोड़े से लोग ले लिए, ऐसा नहीं है। वो लोग हैं जो उन लोगों की ब्लड लाइन के हैं और कुछ उनका काम करने वाले लोग, उनकी नौकरी करने वाले लोग। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये वही बात हो जाएगी, अगर अभी हमने नहीं समझा तो बिल्ली आ गई और कबूतर ने आंख बंद कर रखी है, खा लेगी। हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ जाओ। तो आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए उस चीज को, हमारे एक चैनल भी है, उस पर थोड़ा बहुत देखेंगे तो शायद समझ आएगी, उस पर हम बात कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है bankjal.com, उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हम बात करते हैं, और हम सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं इस काम के लिए। मैं और कोई जॉब नहीं करता, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही काम है। हमारे जितने भी साथी हैं भारतीय परिवार के, हम लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं पूरे तरीके से। तो जी, जब यही बात है कि हमें समझना होगा कि कंट्रोल कौन कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं से गाइडलाइंस आ जाती हैं, जैसे कि विश्वरूप जी ने भी बताया कि भाई इंटरनेशनल मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, लेकिन वो आता कहाँ से है प्रेशर कि भाई आपको ये लागू करना है, लॉकडाउन आपको लगाना है तो लगाना है। आप उसमें सवाल नहीं कर सकते कि क्यों लगाना है, क्या वायरस है, क्या हम उस पर अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं। भाई कहीं से रिसर्च होके आई, जो कि एक सेंट्रल जगह जैसे वर्ल्ड बैंक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग चाहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उसकी शुरुआत इन्हीं चीजों से हुई थी। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की हेल्थ संबंधी कुछ भी अगर चाहिए तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगा, तब आप करेंगे। ये चीजों को सेंट्रलाइज करने के जरिए है। वर्ल्ड बैंक है, आपको लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक आके लाके आपको लोन देगा। वो करेंसी जो हम अपने एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम किसी और से लाके कर्ज पे लेते हैं। इन चीजों को जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई जो एक्सचेंज हम आपस में कर रहे हैं, अपने देश के अंदर जो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो करेंसी भी हमें कर्ज पर लेनी पड़ती है। आज अगर आपकी जेब में, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनकी जेब में जितने भी रुपए हैं, मान लीजिए 100 रुपए हैं, 10 रुपए भी हैं, वो कभी किसी ने बैंक से जाके लोन लिया था, तब वो मार्केट के अंदर आया और आज आपकी जेब के अंदर है। क्योंकि आज के समय में पैसा ही कर्ज है, कर्ज ही पैसा है। कोई अगर बैंक से लोन ले रहा है तो मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। बैंक्स क्यों फेल होंगे आगे जाके? इसलिए होंगे क्योंकि लोगों ने लोन लेने अभी कम कर दिए, बाजार के अंदर पैसा नहीं आ रहा, बैंक्स फेल होने वाले हैं कुछ समय बाद, इसीलिए फेल होंगे।